एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चलते हुए एक गांव में आए। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ कुछ दिनों के लिए गांव में रहने का फैसला किया। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई कि गौतम बुद्ध उनके गांव में आए। लोग बुद्ध को देखने आने लगे और वे अपनी समस्याओं का समाधान पूछने लगे। बुद्ध भी उनकी समस्याओं का समाधान दे रहे थे। इसी बीच एक ग्रामीण ने बुद्ध से कहा कि भगवान, हम सभी गांव वाले कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं कि उनसे जो भी कुछ दिया है उसके लिए सर्वशक्तिमान है। लेकिन हमारे गांव में एक व्यक्ति है जो कोई काम नहीं करता और अपनी गरीबी के लिए सर्वशक्तिमान को हर समय दोषी ठहराता रहता है। वह हमेशा भगवान को कोसता है और गाली देता है। अगर हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह हमें भी गाली देना शुरू कर देता है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहा कि आप लोग कृपया उसे मेरे पास ले आओ। एक ग्रामीण ने कहा, तथागत, वह व्यक्ति बहुत कठोर है। वह आपको गाली भी दे सकता है और हमें आपका अपमान करते नहीं देख सकते, इसलिए उसे यहाँ बुलाना उचित नहीं है। बुद्ध मुस्कुराते हुए और कहा, चिंता मत करो, तुम उसे यहाँ लाओ। उससे कहो कि भगवान बुद्ध तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। गांव वाले उसे पहले लाने गए। उस व्यक्ति के जानने से इनकार कर दिया, कहने लगा, बुद्ध पाखंडी है, वह सब भी नकली है, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन जब कुछ ग्रामीणों ने बताया कि बुद्ध आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, तो वह बुद्ध के पास जाने पर सहमत हो गया। वह व्यक्ति बुद्ध को देखता रहा और कहा, आपने मुझे क्यों बुलाया है? क्या आप मुझे बताना चाहते हैं कि आप भी चाहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान को गाली ना दूं? जो उन्होंने मुझे दिया है वह मुझे गाली क्यों न दे। उसने मुझे यह बेकार शरीर दिया, लेकिन शरीर के लिए धन की आवश्यकता है। सर्वशक्तिमान ने क्यों नहीं कहा कि मुझे पैसे में बेकार शरीर के साथ क्या करना चाहिए? अगर आप मेरी पैसे की समस्या को हल कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपकी बोरी पैक करो और इस गाँव से बाहर निकल। मुझे पता नहीं कि सभी भिक्षु नकली है। बुद्ध आप कुछ लोग गुस्सा होने की वजह मुस्कुरा रहे थे। रसन का शब्द बुद्ध उस व्यक्ति की कहा कि मेरे दोस्त, मैं ना आपका ईश्वर में विश्वास करने के लिए कह रहा हूँ, न ही आपको उस पर विश्वास न करने के लिए कह रहा हूँ। किसी व्यक्ति के सुख दुख का कारण उसका अपना कर्म है, इसलिए यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो किसी और को कोसने के बजाय तो आपकी पैसों की समस्या हल हो सकती है। बुद्ध की आवाज़ सुनकर वह आदमी उग्र हो गया। कहा, मुझे आपकी व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे एक पाखंडी की तरह देखते हैं। मैं यहाँ केवल पैसों की उम्मीद से आया हूँ। मुझे बताओ कि क्या आप मेरे पैसों की समस्या हल कर सकते हैं, अन्यथा जाओ यहाँ से। बुद्ध ने देखा कि यह व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा। जैसे इस व्यक्ति को कहा, देखो दोस्त, मेरे पास पैसे नहीं और ना ही मुझे किसी की पैसों की जरूरत है, लेकिन हाँ, मैं एक राजा को जानता हूँ, उससे पैसे ले सकता हूँ, लेकिन बदले में राजा को कुछ देना होगा। उस आदमी ने कहा कि मैं राजा को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। तो बुद्ध ने कहा, राजा का एक बेटा है, वो जन्म से अंधा है। राजा ने चिकित्सा सलाहकार ने कहा, अगर एक व्यक्ति की आँख प्राप्त कर सके तो इलाज कर सकते हैं। राजा के बेटे की आँख को जरूरत है। अगर तुम अपने दोनों आँखों राजा के बेटे को दे दो तो राजा तुम्हें तुम्हारा वजन के बराबर सोने के सिक्के देगा और फिर तुम उससे अपना जीवन जी सकते हो। बाद में उस व्यक्ति को ने क्रोध कहा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे अपनी आंखें देनी होगी? मैं अपनी आंखें किसी को क्यों दूँ? आदमी ने कहा कि हाँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि पैसे के लिए मैं अपनी आंखें बेचूंगा। अगर मेरे पास आंखें नहीं होगी तो मैं पैसों का क्या करूँगा? बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अगर दोनों आँख नहीं दे सकते तो कम से कम एक आँख दे सकते हो। तुम्हारी एक आँख में की भी मैं राजा को तुम वजन के बराबर सोने के सिक्के दिला सकता हूँ। उस आदमी ने कहा कि क्या तुम पागल हो? मैं सोने के सिक्के के बदले अपनी एक आँख भी नहीं दूंगा। मेरी आँखें अनमोल है, मैं अपनी कीमती आँखें कैसे बेच सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, अगर आपके बदले में पैसे चाहिए तो राजा को कुछ ना कुछ देना होगा। वह आदमी ने कहा, मेरी आँखें अनमोल है, आप कृपया इस मामले को छोड़ दें। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी भी कीमत पर अपनी आँखें नहीं बेचना चाहता। यह सुनकर बुद्ध ने कहा कि मेरे प्यारे दोस्त, अभी कुछ क्षण पहले आप अपने शरीर को बेकार कह रहे थे, लेकिन अब आप अपने शरीर को कि आपकी आंखें कीमती है। आपकी आंखें आपके शरीर का एक छोटा सा हिस्सा। अगर आपकी आंखें अनमोल है तो आपका शरीर कैसे बेकार हो सकता है? गौतम बुद्ध की इन शब्दों को सुनकर उस व्यक्ति की आंखों से आंसू आ गए। वह गिर गया, बुद्ध के पैरों में रोने लगा। बुद्ध ने उसे उठा लिया,
कहा कि मेरे दोस्त, प्रकृति ने हमें एक अनमोल शरीर दिया है, लेकिन अधिकांश लोग इसे अनदेखा करते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। कुछ क्षण पहले आप सोच रहे थे कि आपका शरीर बेकार है, लेकिन अब आप ये सोच रहे कि अमूल्य। वास्तव में मनुष्य को जो कुछ भी मुफ्त में मिलता है वह उसकी कीमत नहीं समझता। इसलिए हमें प्रकृति का आभारी होना चाहिए, उसके लिए यह अनमोल शरीर दिया है जो सभी प्राणियों में सबसे अच्छा है। खुद को कोसने की बजाय परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि आपको इतना खूबसूरत बनाया है। आप विचार, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास आंखें तो है लेकिन देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वह परमात्मा को धन्यवाद देते। आपके पास तो आंखें है, आपके पास तो सब कुछ है। प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया है उसको खुद से स्वीकार करना चाहिए और उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। आशा करता हूँ आपको इस कहानी में बहुत कुछ सीखने को मिला है होगा। यह कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के, मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।